ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी और ग्रैंड मास्टर प्रबोध अच्युत सर को नमन करते हुए आज के आत्मदीपो भवा के ज्ञान कक्ष में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आज बहुत बढ़िया मेडिटेशन हुआ ना, और कुकरुकू बहुत अच्छा था ना। सब लोग कहेंगे क्या कुकरुकू बोल के, उसको एक ग्रेटिट्यूड देंगे। हो सके तो सब लोग अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट ऑप्शन है ना। अभी क्या करें बोलो। कुकुरुकु कुकरुकू कुकुडुकु कुकुडुकु कुकुडुकु। ओके, मैं 1 2 3 बोलती हूँ। 3 बोलने के बाद सब लोग एक ही साथ कुकरुकू बोलेंगे। 1 2 3 वो 21 डेज भी हमारे साथ था और आज तो बढ़िया हमारे साथ दिया। जितना भी ग्रेटिट्यूड सर ने उसको दे रहे थे उतने में हमारे साथ दे रहे थे। आप सब ने ऑब्जर्व किया ना। बहुत बढ़िया। तो वो भी हमसे एनिमल्स से हमको कितना एनर्जीज देते हैं, वो आज हमने वो भी फील किया सर के साथ। वो कुकरुकू को भी हम धन्यवाद देंगे। चलिए मास्टर, हमारे कमलेश सर आज हमें गुड़ाकेशा के बारे में ज्ञान देंगे। कमलेश सर, वेलकम यू सर। थैंक यू मास्टर्स। गुरु शक्ति को प्रणाम करते हुए, विश्व शक्ति को प्रणाम करते हुए, मेरे सभी साथियों को, ग्रैंड मास्टर को अनंत कोटि धन्यवाद, अनंत कोटि धन्यवाद। मास्टर, आज बहुत ही खूबसूरत हम सभी ने अनुभव किया। उस ध्यान की आनंद की अवस्था में गए। सर ने हमको बताया कि आत्मा का दीपक जलाना है, आत्म दीपो, आनंद का दीपक जलाना है, आनंद दीपो। साउंडलेस मुस्कुराहट, यानी हमारे फैमिली मेंबर्स को कोई डिस्टर्ब ना हो, हमें मन ही मन अपने चेहरे पे स्माइल करते हुए उस डीप अवस्था में जाना है, उस आनंद की अवस्था की अनुभूति करना और पूरी सृष्टि में इस आनंद को शेयर करना। इससे हमारे सारे चक्र बॉडी के हील होते और एकत्व की ओर हमें बढ़ना है। उस वननेस की फीलिंग में हमको रहना है, बॉडी को रिचार्ज और रिलैक्स करना है। मास्टर, जो बैकग्राउंड में जो साउंड आ रहा था उस मुर्गे का, वो कितना आनंद फील करता होगा उस वाइब्रेशन में, ग्रैंड मास्टर के ओरा में। ये आज हमने काफी दिनों से हम इसको देख रहे हैं, वॉच कर। फिर आगे चलते मास्टर कि गुणा के साधना क्या है। तो गुणा के साधना में व्यास जी क्या लिखते हैं? पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन गतितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम। ये जो शरीर है, यही इसका जो हृदय है, वो यही पर महाभारत हुआ। कृष्ण आत्मा है और मन अर्जुन है। इसी को मथने से वो गुड़ाकेश कहलाया, गांडीवधारी कहलाया। गुड़ा मतलब नींद, गुड़ा का यानी नींद, और उस पर नियंत्रण करना यानी ईश, गुड़ाकेश कहलाता है। मास्टर, हम 21 दिन के आत्म दीपो भव की प्रातःकालीन वेला में हम सभी इसी साधना के बारे में अग्रसर हो रहे हैं, आनंद की अनुभूति पा रहे हैं। और इस साधना पे महारत हासिल करने वाले मॉडर्न युग के कृष्ण, जिन्होंने इस साधना में महारत हासिल की, उनके बारे में मैं कुछ शब्दों में बताना चाहूंगा कि
प्रबोध अच्युत जी, जो कि ग्रैंड मास्टर गॉड ऑफ द ड्रीम्स के नाम से जाने जाते हैं, गुणाकेश ध्यान का उन्होंने सृजन किया। नींद को नियंत्रण में रखने वाले को ही गुणाकेश कहा जाता है। महाभारत युद्ध के आरंभ में श्री कृष्ण गीता का उपदेश करते समय अर्जुन को गांडीवधारी के साथ साथ गुणाकेश कहकर भी पुकारते थे। ये जो पूरा शरीर है आप देखेंगे ये धनुष के समान है, और इसके भीतर जो मेरुदंड है जिसमें सारे चक्र निहित रहते हैं उसको प्रत्यंचा कहा गया। धनुष इस टाइप से धनुष, और वो जो सीधी जो रस्सी है उसको प्रत्यंचा यानी मेरुदंड कहा गया। उसी मेरुदंड की प्रत्यंचा को हम जब खींचते हैं तो वो मन को भेदता है और प्रज्ञा रूपी हमारा विजडम जागृत होता है, उसको गुणाकेश कहा गया। रामायण कालीन युग में सीता जी से लेकर महाभारत कालीन युग में अर्जुन से लेकर और इतिहास में गौतम बुद्ध और महावीर जैन से लेकर लाड़ी महाशय बजरंगबली हनुमान जी, परमहंस योगानंद जी, द्विशरीरी साधु, काशी बनारस के परमानंद जी, साईं बाबा, पाक्कल पार्टी गुरु जी, स्वामी राम, गणेशपुरी मुंबई के भगवान नित्यानंद जी, कई महान गुणाकेश मास्टर हुए। और वर्तमान में हम सभी गुणाकेश मास्टर जो इस साधना पथ पर अग्रसर हैं, जो आगे चलकर भी ग्रैंड मास्टर में परिवर्तित होने वाले। गुणाकेश साधना में महारत हासिल करने के लिए हमारे ग्रैंड मास्टर ने 20 सालों से भी अधिक साधना करते करते ल्यूसिड ड्रीमिंग और सूक्ष्म ज्ञान यानी एस्ट्रल ट्रैवलिंग विषयों पर महारत हासिल की और अपने आप पर पूर्ण नियंत्रण पाया। ग्रैंड मास्टर ने इस महारत को हासिल करने के लिए जो पहली स्थिति पाई उसमें नींद में होने का मतलब आधे ध्यान की स्थिति में होना ही, जो हम समय समय पर ऑफलाइन वर्कशॉप और ऑनलाइन वर्कशॉप में 41 डेज की साधना करते हैं। दूसरी स्थिति यानी वननेस में रहना, एकत्व की फीलिंग में रहना, और तीसरी स्थिति खूब गहरी नींद में जाकर उस मिलने वाले आनंद का अनुभव करते हुए जागरूकता में बने रहना। चौथी स्थिति तुरिया अवस्था में रहना, आनंद की अवस्था, परावस्था में रहना। जागृति, स्वप्न अवस्था और गहरी नींद, इन तीनों ही अवस्थाओं में जागरूक रहकर हम परमानंद की स्थिति को पाते हैं। इस साधना के लिए हमें संयम के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए ग्रैंड मास्टर हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि हर दिन एक एक मिनट अपने ध्यान को बढ़ाते समय, इस प्रयास को बढ़ाते समय महीने में 30 मिनट और साल में 6 घंटे की वृद्धि होगी। यदि आप पूरी रात 6 घंटे का ध्यान करते हैं तो और भी जल्दी आगे हमारी प्रोग्रेस होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसके लिए हम 41 डेज तक निरंतर प्रयासरत रहकर ऑनलाइन साधना करते हैं। इस साधना को करने से हमारे भीतर शरीर की जो ऊर्जा बढ़ती है, उसके लिए हमें संकल्पित होकर विश्व के समस्त प्राणी कोटि के कल्याण के लिए हमें शीघ्र ही, अतिशीघ्र ही, इसी क्षण एनलाइटमेंट होने का संकल्प लेना चाहिए। हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट रहना अनिवार्य साधना में बताया है। योग निद्रा, आर्ट ऑफ रिलैक्सेशन, हमेशा जागरूक रहना चाहिए। आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ना चाहिए, सज्जनों की संगति और अधिक से अधिक ध्यान का प्रचार करना, दिव्य मंगल दृष्टि, प्योर फॉर्म में रहना, सभी के कल्याण की भावना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, और आहार विहार पर भी नियंत्रण करना चाहिए। ज्यादातर समय हमारा नींद में ही जाता है, उस नींद को ध्यान में हम कैसे परिवर्तित करते हैं, ये गुणाकेश साधना हमको यही सिखाती है। सामान्यतः जब सभी मनुष्य रात के समय सोते हैं और दिन के समय काम करते हैं, लेकिन योगी हम सभी गुणाकेश मास्टर रात के समय जागते हैं, और इस साधना से हमारे शरीर पर यानी हमारे मस्तिष्क में क्या तरंगे आती हैं, ये हमारे मास्टर बता रहे हैं कि मैं यदि आपसे बात कर रहा हूँ इस समय मैं बीटा स्टेज में हूँ, यानी जागृत अवस्था में हम बीटा स्टेट में रहते हैं, और उससे आगे हम जाते हैं तो अल्फा स्टेट आती है,
वो गहरे ध्यान की स्थिति में, इससे हमारे मस्तिष्क के एक ऐसा पदार्थ सेरोटोनियम हार्मोन रिलीज होता है जिससे हम शांति की गहन अवस्था में जाते हैं। थीटा, उससे भी आगे और भी ज्यादा गहन स्थिति में उतर जाना और डीप जाना, ध्यान की उन्नत दशा में जाने पर हमारी थर्ड आई एक्टिवेट होती है और हमको सूक्ष्म जगत से कई मास्टर दिखाई देते हैं। डेल्टा स्टेट, गाढ़ी नींद के साथ गहरे ध्यान में रहते समय मस्तिष्क की स्थिति। ये डेल्टा स्टेट क्या है, ये मैंने भी अभी साधना काल में जाना, उसके बारे में मैं चर्चा करता हूँ कि अभी हाल ही में जब चंद्रपुर जाना हुआ ऑफलाइन वर्कशॉप में, तो दोपहर का वक्त है और थोड़ी ही देर में हम सभी लोग, जिसमें संतोषनी मैडम है, संध्या मैडम है और भी तेलुगु बेच के कुछ साधक थे, तो सर आ गए और सर ने कहा कि हम 1 घंटे ध्यान कराएंगे। तो उस 1 घंटे के ध्यान में सर चेयर पर आकर बैठ गए और हम सभी उनके आसपास बैठ गए। मेरे बगल में सर बैठे हैं और मैं उस आनंद की अनुभूति सहज अवस्था में फील कर रहा हूँ। सर हमको इतनी आसानी से, इतनी सहजता से उस ध्यान में ले गए। तो मैं यहाँ डेल्टा स्टेट के बारे में बताता हूँ कि मुझे मुश्किल से 5 या 6 मिनट हुए होंगे बस। सर ने जैसे ही आर्ट ऑफ रिलैक्सेशन करके, और जैसे कि कहते हैं कि चेहरे पर मुस्कुराहट और पूरे विश्व को शेयर करना है, तो मैं 5 और 6 मिनट में ही मेरा डीप जाना हुआ। मैंने देखा कि लेफ्ट साइड से महाअवतार बाबा जी नीम के पेड़ के साइड से मुस्कुराते हुए पूरे सभी को एक ब्लेसिंग दे रहे। काफी समय तक महाअवतार बाबा जी रहे हो उस समय। और उसके बाद मैंने देखा कि एक पीले कपड़ों में एक साधु, जो जिसके यहाँ सर पर जूड़ा बंधा हुआ है, वो आसमान से आकर और सीधे जहाँ सर ध्यान करवा रहे हैं, वहां 3.5 फीट की स्थिति में वो नाग के रूप में परिवर्तित हो गया। कम से कम 15 से 20 मिनट का समय वो हमारे साथ ध्यान की स्थिति में रहा। उसने हमें चारों तरफ से देखा। जब हम ध्यान की अवस्था से बाहर आए तो मैंने उठकर वह एक क्रॉस का चिन्ह लगाया और तुरंत ही सर से पूछा, सर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मैंने बोला, सर आज इस तरीके से ध्यान हुआ, ऐसा ऐसा फील हुआ। तो उन्होंने कहा, कुछ देर मुस्कुराहट के बाद वो मौन में चले गए। फिर मैंने दोबारा पूछा कि सर इसका क्या कारण, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा, कमलेश जी आप डेल्टा स्टेट में। तब मुझे पहली बार पता चला कि डेल्टा स्टेट कितनी हाईएस्ट वो है। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। इसलिए हम सभी साधकों से यहाँ अनुरोध करते हैं कि वो सर के साथ ऑफलाइन वर्कशॉप में जहां भी हो, आने वाले समय में जरूर ज्वाइन करें। फिर उससे आगे की एक स्थिति और आती है, गामा स्टेट की, जो अत्यंत सर्वोच्च स्थिति, वो ग्रैंड मास्टर लेवल की है। उसमें ब्रह्मानंद स्थिति में हम जाते हैं। तो ये गुणा के साधना से हमारे सभी के जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर आया। जैसे मैं यदि यहाँ अपने बारे में कहूँ तो अब मेरा मन ज्यादा लेक्चर देने के लिए नहीं हो। ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा उस मौन की अवस्था में रहूं, क्योंकि ये मेरी शुरू से एक हॉबी रही है या मेरा पैटर्न रहा है कि मैं अधिक से अधिक लोगों को प्रभावशाली ढंग से लेक्चर दूं, उनको मोटिवेट करूं। लेकिन अभी इस साधना से बिल्कुल एक गहन शांति की अवस्था में आती है। आज हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि आज हम 21 दिन हम आत्मदीपो भवो के इस कार्यक्रम में हम पूर्णता को उपलब्ध हो रहे। हम यहाँ किसी चीज का विसर्जन नहीं कर रहे, यहाँ हम किसी चीज का विराम नहीं कर रहे। यहाँ से फिर एक नए अगले पड़ाव के लिए हम अग्रसर होंगे। आने वाले समय में इसकी सूचना हमारी होस्टिंग टीम के द्वारा आपको दी जाएगी। तो गुणा के साधना में हम किस प्रकार के आनंद की अनुभूति करते हैं, तो ये सभी लोग जानते हैं। और सभी को, जो लोग नए हैं, उनको ये गुणा की इस बुक जरूर पढ़ना चाहिए। ये मास्टर की अद्भुत बुक है। इस बुक को पढ़ने से हमारे अंदर एक चैतन्यता का भाव आता है, एक आनंद की स्थिति आती है। और सिंपल टेक्निक
जो योग निद्रा बताई है, कि सर ने इस बुक का पहली लाइन ही लिखा है, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का ध्यान। इस 1 मिनट का ध्यान यानी यूं कहे कि एक छोटा जादूगर जिस 1 रुपए के सिक्के से वो उसको गायब करना बताता है, तो गहन साधना से भी वही जादूगर क्या करता है, मोर प्रैक्टिस से एक बड़े हाथी को बड़े स्टेज पर गायब करता है। यही साधना का चमत्कार है। 1 मिनट की साधना हमको 3 घंटे की साधना से किस ब्रह्मानंद की अवस्था में लेके जाती है, ये सब हम आज फील कर रहे हैं। मास्टर, मैं एक छोटा सा प्रयोग लेके आया हूँ कि आज हमको हमारे ग्रैंड मास्टर अवधूत है, अवगढ़ है, स्मशान वासी है, और अभी गानगापुर में वो अवधूत आश्रम में बहुत ही सुंदर सेशन लेकर आए। तो आज हम सबको ऐसा फील करना है कि आज हम सबको अघोर बनना है। अघोरी का एक ही काम होता है, स्मशान में रहना, सामने चिता को जलते हुए देखना, उसके अलावा उसका कोई दूसरा लक्ष्य नहीं। आज हम जितने भी हमने जन्म लिए, आज हम अपने सामने अपनी चिता को जलते हुए देखेंगे कि कितने सारे जन्म हमने लिए हैं। उस सारे जितने भी हमारे संस्कार है, कर्म, जितनी भी हमारी गलतियां करी, हम उस चिता में अपने आप को जलते हुए देखेंगे। उस एकत्व की भाव में हम अपने पूरे शरीर पे भस्म रवाए भगवान शंकर की तरह ये अनुभव करेंगे, और इसी पटल पर हम कैलाश पर्वत की ओर जाएंगे। उस कैलाश पर्वत पर हम उस मान सरोवर में स्नान करेंगे। उसमें हमको क्या जरूरत पड़ती, 1 लोटा जल, यानी इनहेल करके एक्सेल करके वो जल की धारा, उस जल की धारा में अपने आप को खो देना है। तो सभी लोग धीरे से अपनी आंखें बंद करेंगे। मैं जब सरस्वती मैडम से आंखें नहीं खोलेगा, इसी अवस्था में, इसी आनंद की अवस्था में उस मान सरोवर झील में स्नान का आनंद हम ले रहे हैं। इस पूरे शरीर में उस ऊर्जा को महसूस कीजिए, उस वाइब्रेशन को, उस ग्रैंड मास्टर के स्पंदन को, एक एक अणु अणु में, एक एक कण कण में। जो कण शंकर बनता, वो शंकर ही महादेव कहलाता है। हम सभी ध्यानी हैं और सभी गुणाकेश मास्टर है। कोई भी आंखें नहीं खोलेगा, उसी आनंद की अवस्था में रहे। इस कुंडलिनी शक्ति को ग्रेटिट्यूड करने के लिए एक छोटी सी बालिका जिसके पैर बहुत ही सुंदर है, उसके पैरों में मावर लगा हुआ है, उसके दोनों कोमल पैरों के बीच में जैसे हमारी माता बहनें टीका लगाती है, ऐसा गोलाकार का चिन्ह है। वो आदि पराम्बा है, जगत जननी है, वो कुंडलिनी शक्ति है। उसकी जय जयकार करना, उसकी आराधना करना। रिलैक्स, रिलैक्स। रिलैक्स। परम शांति का अनुभव, आनंद की अवस्था हम सभी अनुभव कर रहे हैं। हमारा हृदय ग्रेटिट्यूड से भरा है। हम अपने ग्रैंड मास्टर को अनंत अनंत कोटि धन्यवाद देते हैं कि हमको इस युग में इतनी सुंदर साधना, गुणा की साधना दी। हम सभी प्रफुल्लित हैं, आनंदित हैं, उत्साहित हैं।
हमारे कंधों पर रेस्पॉन्सिबिलिटी है इस ध्यान का प्रचार अधिक से अधिक कर। पूरी तरीके से तन मन धन से समर्पित होना। आनंद की अवस्था में रहकर सभी काम करना। उन सभी गुणाकेश मास्टर को हम अनंत अनंत कोटि धन्यवाद देते हैं, जिनके माध्यम से हम इस गुणाकेश ध्यान में हमने प्रवेश पाया। उन सभी को धन्यवाद। हमारे सभी मास्टर, प्राइमरी लीडर, गोल्डन लीडर, डायमंड लीडर, सभी को करुणा पूर्वक, हृदय पूर्वक नमन करते हैं। उसी फीलिंग में रहते हुए हम वापस इस शरीर में आएंगे। 5 4 3 2 1 0। अपनी दोनों हथेलियों को अपनी आंखों के सामने लाएंगे। एक लंबी गहरी सांस लेते हुए 5 4 3 2 1 0। थैंक यू मास्टर, थैंक यू। ओवर टू यू सौजन्या मैडम। थैंक यू सर, बहुत अच्छा था, बहुत डीप में अपने लेके गए, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच। प्रैक्टिकली हम लोगों को आपने समझाया। मास्टर्स, कोई किसी का एक्सपीरियंस है, कोई कुछ क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर सकते हो। और आज शाम को 7 बजे आत्मदीपो भवा का सेलिब्रेशन रहेगा। आपका एक्सपीरियंसेस का वीडियो बना के आप ग्रुप में भेज सकते हैं। ग्रुप में एक मैडम का नंबर है, इस मैडम को आप भेज सकते हैं अपना एक्सपीरियंसेस, आपका आत्मदीपो भवा कैसा रहा, आप रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हो। कोई क्वेश्चन आंसर्स है मास्टर्स? मैम मुझे लग रहा है अभी सब डीप में है, कोई ध्यान से बाहर नहीं आया। हाँ, रजनी जी हैंड रेस किया है। हेलो। हाँ बताइए मैम। मैं सभी और जैसा जैसा आप बोलते गए हमें थोड़ी देर में इतनी आनंद की अनुभूति हुई कि बता नहीं सकते। कि हम जैसे आपने बताया कि अगर आप वहां पे पर्सनली आके अटेंड करते हैं सेशंस तो उसका आनंद तो फिर बहुत ही मतलब हेवन में पहुंचने वाला। अभी भी जैसे हम लोग वहीं बैठे हैं, बिल्कुल ध्यान से आने का मन वापस नहीं कर रहा था बाहर। बहुत ही सुंदर लगा। और बस हम यही आशा करते हैं कि आप हमें एक अगर अपना नंबर शेयर करें तो मैं कुछ आपसे ध्यान के बारे में, अपने बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ, वो अभी नहीं पूछ सकती, तो इसलिए आप अपना नंबर अपना चैट बॉक्स में दे दीजिए ताकि मैं आपसे बात कर सकूं बीच में, दिन में कभी, आजकल कभी भी। मैडम वैसा ही हुआ तो क्या सर, जैसे आपने पूरे चक्रों को में हम सब चलते गए ऊपर तक और कुंडलनी, तो क्या अभी हमेशा हम इसी स्टेट में रहेंगे कि हमारे चक्रास ओपन हो गए हैं? मैडम इसको बार बार मेरे द्वारा बीच में भी बोला जा रहा था, इसको विजुलाइज नहीं करना। मैं पूरी तरीके से ये पूरा ध्यान ग्रैंड मास्टर की फ्रिक्वेंसी में कर रहा हूँ। मेरा खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, मेरी खुद की ऊर्जा नहीं है। मैं उस ग्रैंड मास्टर की एनर्जी से ओतप्रोत होकर ही मैं ये ध्यान करवा रहा था। मैं सिर्फ माध्यम, ट्रांसफार्मर हूँ। तो आप इसको सच है ऐसा नहीं, इसको धीरे धीरे आपको सिर्फ और सिर्फ गुणा के साथ में। हमारे मन को अलग अलग व्यंजन खाने की आदत होती है,
तो सर ने आज हमारे ध्यान में भी हमको बताया कि हम कैसे हम अपनी चक्र को हीलिंग कर रहे हैं, उसी को बेस्ट लेके ये डिजाइन ध्यान कराया, बाकी और कुछ नहीं है। आप उसी आनंद की, आज आप दिन भर उसी ऊर्जा में रहेंगे, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति को मेरा ये पहला वर्कशॉप था जो गांगपुर में हुआ, बहुत अच्छा था। एनर्जीज ऐसे फ्लो हो रहे थे जैसे बारिश के जैसे एनर्जी से फ्लो हो रहे थे। वो हम बयान नहीं कर सकते, वैसा एक्सपीरियंसेस हमने फील किया। शाम को बात करेंगे गुड़ाकेशा में उसके बारे में। सब लोग आइएगा, सब लोग मजा करेंगे। फिर से सब लोग अपने अपने वर्कशॉप का एक्सपीरियंस को याद करेंगे। बिस्किट मैम हैंड रेज किया है, बताइए मैम। सबको आत्मा वंदन। और सर बहुत अच्छा था, आप तो रोज हमें भावुक कर लेते हैं। थैंक यू सो मच सर। मैंने तो श्री प्रभु सर को वो जब वो करते हैं ना, करुणा में आके सबको ब्लेसिंग देते हैं, वही फेस आ रहा था। क्या बात है, सुंदर, बहुत सुंदर। मैंने सिर्फ उनको याद किया, उन्हीं का चेहरा आ रहा था बस। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा अनुभव दिया। थैंक यू सर। पूरे सर को बहुत अच्छे से जो करुणा भाव में वो देखते हैं ना, बहुत करुणा है हमारे ग्रैंड बहुत मास्टर में। बहुत ज्यादा। उस करुणा को मैं 2 वर्कशॉप में मैंने फील किया, क्योंकि आपने देखा होगा मैडम कैसे हम मंदिर में जा रहे हैं, सबको मौन में बिठाया है, मैं आगे आगे जाके सर को बता रहा हूँ, इतना सहज, इतना सरल हृदय। गौशाला में हम ध्यान कर रहे हैं, ऐसा लगता ही नहीं कि इतना बड़ा कोई ग्रैंड मास्टर हमारे साथ में है। वहां से आने के बाद जब मैं ध्यान में बैठा था तो मैं ही अपने आंसू नहीं रोक पा रहा था, इतनी करुणा है। और उस करुणा के लिए हम पूरा जीवन भी दें तो कम है। नहीं बिल्कुल कि सर। जरूर हमारे पुराने जन्मों के कोई संस्कार रहे होंगे, तो हमें उस ग्रैंड मास्टर की एनर्जी खींच कर लेके आएंगे, ऐसा हम सभी लोग फील करते हैं। थैंक यू मैडम, बहुत ही अच्छा अनुभव था आपका। थैंक यू सर, आपने कराया। मैं पूछने वाली थी कि इस ध्यान को वापस कर सकते हैं? मन है ना, मन आपको बहुत, मेरे पास एक पिटारा है, क्योंकि मैंने कहा हम सब अघोरी है, इतना है कि देते देते थक जाऊंगा मैं। तो ये सब ग्रैंड मास्टर की अभिव्यक्ति है जो इसके माध्यम से आ रही है। आपको आने वाले समय में हम और एक से एक ध्यान के प्रयोग करेंगे, क्योंकि मैंने वचन दिया है सर को कि मैं आपको छोड़ दूं मगर आप मेरा साथ कभी मत छोड़ो। मैं, आपने वचन दिया, मैंने सर को बोली दिया, मैं बोली कुछ भी हो जाए, मैं इधर उधर भटक जाऊं, आप मेरा साथ मत छोड़ देना। क्योंकि हम जब डिवाइन मास्टर से जुड़ते हैं तो चैलेंजेस आते हैं। चैलेंज क्या आते हैं? हम वही देखते हैं जो अभी तक हम दूसरी जगह देखते हुए आते हैं, मगर ग्रैंड मास्टर की फ्रिक्वेंसी सिर्फ और सिर्फ उनसे मतलब होना चाहिए। ग्रैंड मास्टर की फ्रिक्वेंसी बहुत महान है। ये लाड़ी माशा ने अपने पुराण पुरुष में इसका जिक्र किया है कि एक सूर्य नहीं अनेक सूर्य जब उसकी फ्रिक्वेंसी में जाते हैं ना, कोई भी साधक हो जिसने कभी ध्यान नहीं किया हो, सिर्फ वहां बैठने मात्र से वो ग्रैंड मास्टर की फ्रिक्वेंसी उस ब्रह्मानंद अवस्थी में अपने आप खींच के ले जाती, वो ध्यान की अभिव्यक्ति हो जाती है। आज एक चीज शेयर करना चाहूंगी। जब मैं ध्यान में बैठी थी तो ऐसे लग रहा था शरीर में कुछ मेरे चढ़ रहा है। ऐसे लग रहा था कि पहले एक बार के लिए मैं ऐसे झटकी, अरे कुछ चढ़ तो नहीं रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो मैंने जब इसको स्टार्ट कराया बोला था, क्योंकि मैंने बहुत दिनों बाद कराया तो मैं ही शेक हो रहा था उसको, मतलब क्योंकि मैं उस फ्रिक्वेंसी में था पूरी तरीके से।
ध्यान की डीप अवस्था में। जैसे ही मैंने मूलाधार चक्र में, तो मेरी बॉडी शेक हो रही थी, मैं अपने आप को नहीं रोक पा रहा था, इसलिए फिर मैंने कहा कि आप मूवमेंट करो जिसको। आत्मदीपो भवा के जो भी क्लासेस थे, आप कल से फिर से कीजिएगा। सर ने वर्कशॉप में यही बताया, वो उसमें बहुत सारी एनर्जी है। जब भी आप वो डाल के करेंगे, आपको फिर से वो एनर्जीज जैसे वर्कशॉप में मिलता है एनर्जीज, वैसे आप घर बैठे ही वो आत्मदीपो भवा के एनर्जीज में इतने एनर्जीज है, आप कनेक्ट हो सकते हो। जब भी आप लो फील करते हो, जब भी आपके जरूरत रहता है, तब आप वो वीडियोस जो आत्मदीपो भवा के है वो डाल के आप मेडिटेशन करोगे, तो वो आप कनेक्ट हो जाओगे बोल के सर ने बताया है। तो प्लीज मास्टर्स, आज ये खत्म नहीं हुआ है, ये तो शुरुआत है। आज भी एक नई श्रृंखला के लिए हमारी यात्रा आरंभ हुई शुरू है। हुई है। तो ये ऐसे ही चलते रहेगा, आप लोग ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच मास्टर्स।